राधे राधे बेटा जी। सुमित नाम है आपका और 20/8/1991 ये है आपकी डेट ऑफ बर्थ है, अर्थात आप हो गए हैं 33 साल के आसपास आपकी एज आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके नाम का अर्थ बताता हूँ। नाम का अर्थ है एक सच्चा मित्र या एक सुंदर शरीर वाला। इसका मतलब है सुमित। राशि कुंभ है आपकी। मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि देव होते हैं, इसलिए आपके इष्ट देव श्री राम भक्त हनुमान जी हैं व शिव जी हैं। जन्म कुंडली का जो पंचम भाव होता है, इष्ट देव का भाव वही माना जाता है। अतः इस भाव से जो भी राशि बनती है उस ग्रह के देवता ही हमारे इष्ट देव कहलाते हैं। और इष्ट देव की पूजा से लाभ ये होता है हम लोगों को कि जो ग्रह दोष होते हैं ना, उनका सीधा प्रभाव जातक पे नहीं पड़ता है। इसलिए आप अपने जो आपने बताया ना, शंकर भगवान की पूजा करते हैं, आप तो बहुत अच्छा करते हैं। शनिवार और मंगलवार ये दोनों विशेष दिन आपको पूजा अर्चना मन से करनी चाहिए। सोमवार के तो व्रत वगैरह आप कर ही रहे होंगे, शिव जी को जल चढ़ाते होंगे रोज, तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। हनुमान जी को, इनको भी प्रसन्न रखेंगे और साथ में शनि महाराज तो बढ़िया रहेंगे। चलिए आपका हस्तरेखा का विश्लेषण करना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ आपकी स्प्रिंग की उंगली की। ये वाली उंगली है, ये वाली उंगली बुध की उंगली होती है और ये इससे जुड़ेगी तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ापन आ जाएगा ये। लेकिन इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि सूर्य के ये जो पर्व है ना, ये वाला इसके बराबर से है, बल्कि इससे थोड़ी सी ऊपर है। और ये चीज आपके दोनों हाथों में है। ये देखिए, यहाँ पे भी आपकी उंगली इस पर्व से ऊपर जा रही है। बहुत कम लोगों के हाथ में आपने देखा, अपने मित्र के या आसपास के हाथ देखना, आप सबकी उंगली ना ये वाली छोटी ही होगी। इसीलिए पिंकी उंगली जिसकी सूर्य के पर्वत के आसपास चली जाती है, यहाँ तक पर्व तक, बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं। कम्युनिकेशन अच्छा होता है, जान पहचान अच्छी होती है, बोलने की जो कला होती है ना, वो बहुत सुंदर होती है। उसके अतिरिक्त आपकी ये जो वाली उंगली ना, ये वाली, इसमें बुद्धि में व्यापार भी बहुत अच्छा ये लोग कर लेते हैं। बोलने से सेल्समैन का हुआ या इस तरह का कोई काम हुआ, हिसाब किताब करने में बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, व्यापार करने में बहुत अच्छे रहते हैं। उसके अतिरिक्त ये उंगली है आपकी सूर्य की उंगली। आपने देखना, आपकी सूर्य की और ये वाली उंगली बहुत कम फर्क है इसमें। सूर्य की उंगली आपकी ना थोड़ी टेढ़ी है, देख रहे हैं आप। अगर ये उंगली इससे मिलाएंगे ना आप, तो यहाँ हल्का सा गैप आ जाएगा। अब इसमें गैप आने से क्या होता है कि पिता के सुखों में थोड़ी सी कमी हो जाती है, क्योंकि आपकी जो भाग्य रेखा ना, वो भी जीवन रेखा से मिलके चल रही है। तो ऐसे में ना विचारों में मतभेद पैदा हो जाता है। ये कहते हैं जनरेशन गैप जो होता है ना, एक आपके पॉइंट ऑफ व्यू को पिताजी नहीं समझ पाते, पिताजी के पॉइंट ऑफ व्यू को आप नहीं समझ पाते, उनके कार्य आपको समझ नहीं आते और आपके कार्य उनको समझ नहीं आते क्या कर रहा है। सूर्य की उंगली और ये उंगली जब ये इस प्रकार की बराबर के लगभग होती है ना, तो ऐसे में जातक के अंदर रिस्क लेने की ताकत बढ़ जाती है। जोखिम उठाने का जो एक भाव होता है ना, जोखिम उठाने का भाव बढ़ जाता है। शनि महाराज की कृपा से आपकी शनि की जो उंगली ना, मध्यमा उंगली, ये उंगली शनि देव की है। ये आप बहुत सीधी उंगली है, तो शनि की 7.5 और शनि का ढैया ये आपको कम परेशान करेगी, क्योंकि आप भगवान शंकर की पूजा करते हैं। हनुमान जी और शनि महाराज को भी प्रसन्न रखेंगे ना, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके अतिरिक्त आपकी ये उंगली ना, बल्कि पहले इसकी बात कर लेता हूँ मैं, इसमें ना मुझे थोड़ा दोष दिखाई दे रहा है। देखिए, ये जो चीज दिख रही है ना आपको, ये पोरे, ये जिसके भी इस तरह के पोरे बने होते हैं ना, इस तरह के डार्क, ऐसे लोग ना मुंह पे ही बोल देते हैं। अगर किसी उनको कोई चीज बुरी लगती है ना, तो फटाक से मुंह पे काट देंगे उस बात। वो सोचेंगे नहीं कि इस टाइम बोलने की बात नहीं थी, लेकिन आपने एकदम ही कोई बात बुरी लगी और फटाक से बोल दी। कहते नहीं है, सच कड़वा होता है, तो सामने वाले का मुंह बन जाता है उस चीज से, वो फिर आपसे कटने लगता है। उसके अतिरिक्त इसके अंदर ये गड्ढे और ये जो देवचा चीज दिख रही है ना, उंगलियों की जो स्थिति दिख रही है आपकी, ये वाली मध्यमा। देखिए, मध्यमा उंगली से ना हम धन का पता करते हैं, धन और भाग्य, ये इसी से पता लगता है। अब इसमें जो आ रहा है ना, ये जो 2-4 जो गैप दिखाई दे रहे हैं जिस प्रकार के, इस प्रकार के हर एक की उंगलियों में नहीं मिलेंगे आपको। अब इसमें होता ये है कि व्यक्ति अपना धन ना किसी को ऐसे व्यक्ति को दे देता है कि जहां से आने की उम्मीद होती ही नहीं है वापिस। लॉटरी भी, सट्टा हुआ, या फिर किसी ऐसे काम के लिए पैसे दे दिए जो काम भी पूरी तरह नहीं हो पाया और पैसे भी चले गए। लड्डू का थाल पूरा दिखाया उसने, जब आपने पैसे दे दिए तो बाकी 2 लड्डू आपके हाथ में दे दिए उन्होंने केवल। तब बड़ा अफसोस होता आपको कि भाई थाल तो पूरा दिखा दिया लड्डू का और पैसे भी दे दिए हमने इतने सारे, और फिर आए 2 लड्डू हाथ में केवल। तो इस तरह का धोखाधड़ी कह लीजिए या ठगी कह लीजिए, या फिर कह लीजिए आप अपने हाथ से अपने पैसों को कुएं में डाल दिया एक तरह से आपने, जहां से वापस नहीं आ सकते। तो एक ये इस प्रकार का जो धोखा कह लीजिए आप या ठगी कह लीजिए, अचानक नुकसान होना इस तरह का जहां से उम्मीद ना हो, तो ये एक इसमें दिखाई दे रही है। क्योंकि आपका ना जन्म कुंडली के हिसाब से भी ना आपका देखिए सूर्य और मंगल ये दोनों बलवान है। शनि महाराज का अंक 8 अंक आपके उसमें है और 2 अंक भी है। चलिए फिलहाल तो उसकी बात कर रहे थे। तो ये एक दोष इसमें दिखाई दे रहा है मेरे को। उसके अतिरिक्त ये एक उंगली आपकी है, देखिए ये बृहस्पति उंगली, और बृहस्पति उंगली से हम ना विवाह का और विवाह के जो सुख होते हैं, स्त्री का जो सुख होता है, वो इससे देखा जाता है। इसमें भी आपको थोड़ा सा दोषपूर्ण दिखाई दे रहा है। और यहाँ आपका बृहस्पति ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, उठा हुआ। देखिए जिसका बृहस्पति उठा होता है ना, ऐसे लोग ना ज्ञानी बहुत होते हैं।
ज्ञान जो आईक्यू लेवल होता है ना उनका बहुत अच्छा होता है। लेकिन बृहस्पति इसमें ना उठने में एक ये रहता है कि व्यक्ति गंभीर बहुत होता है, प्रत्येक मामले में बहुत सोच समझ के बात करता है, अपनी जो उसकी एक ना सेल्फ और सेल्फ रिस्पेक्ट, इस चीज को सबसे आगे रखता है। अगर उसको लगता है कहीं उसके आत्मसम्मान को चोट लग रही है, फिर वो चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों ना करनी पड़े, लात मार देता है। चाहे कितनी अच्छी नौकरी हो, चाहे कितनी अच्छी पोस्ट हो, तो ये वो सोचता नहीं है। फिर एक बार उसको लगा कि मेरी बेइज्जती हो रही है, तो फिर वो कहते नहीं लोग टूट जाते हैं, झुकते नहीं है। वो एक स्वभाव इसमें आपका दिखाई दे रहा है। और बृहस्पति जिसका उच्च का होता है, ज्ञान तो मिल जाता है, लेकिन जो विवाह के सुख होते हैं ना उसमें थोड़ा विलम्ब हो जाता है। जैसे आपने टीचर प्रोफेसर देखोगे, प्रोफेसर वगैरह जो होते हैं ना, अधिकतर पढ़ाने में लिखाने में बच्चों को फ्री पढ़ा दिया, पैसे नहीं दिए, लेकिन इनकी जो अपनी वैवाहिक जीवन होता है जो इनका अपना, वो ज्यादा सुखी नहीं होगा। उसमें कुछ ना कुछ इनके भेद ही रहता है, पति पत्नी से, घर वालों से, बच्चों से, क्योंकि ये लोग ना पढ़ाई में उसमें ज्यादा ध्यान देते हैं ना, अपने ज्ञान की तरफ ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए वैवाहिक जीवन इनका प्रभावी जरूर होता है। और इनकी सबसे बड़ी पहचान ये, इनको मीठा बहुत पसंद होता है। दांत में दर्द रहना, बाल बहुत जल्दी सफेद से होने लगते हैं इनके। उसके अतिरिक्त चेहरे पे ना एक जो बुजुर्ग वाली एक वो होती है ना लुक, वो आने लगती थी। ज्ञानवान तो ये होते हैं, देखिए आपके यहाँ ना क्रॉस का एक निशान यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है ये, लेकिन ये काफी नीचे है, तो ये ना बहुत लेट लाइफ में जो है ना फल दे पाता है। क्रॉस के इस टाइम होने से ना विवाह में लेट, विवाह जो होता है ना वो काफी लेट हो पाता है। बृहस्पति और मंगल जिसका बली होगा ना, आपका मंगल बहुत बली है, और मंगल बली होने से गुस्सा जल्दी आता है, पराक्रम बहुत होता है व्यक्ति के अंदर। और विवाह भी मंगल वालों का बहुत रेट है। मांगलिक दोष जो होता है ना, वो दोष तो आपके भी नहीं आ रहा, क्योंकि हस्तरेखा में आपके दोष दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मंगल आपको मजबूत होने से ना, जो शुभ कार्य होते हैं जातक के, जो परिवार में होते हैं, वो थोड़ा विलम्ब से होते हैं। यही चीज आपकी इसमें दिखाई दे रही है। देखिए अंगूठा आपका बहुत बढ़िया अंगूठा है, इसकी लंबाई बहुत अच्छी है अंगूठी। इस तरह की लंबाई वाले अंगूठे ना अधिकतर जो अच्छे रैंक पे होते हैं, अच्छी नौकरी पे होते हैं, उन लोगों के बहुत अच्छे होते हैं। सरकारी नौकरी जो होती है ना, उसमें 2-3 चीज आप नोट करना। एक तो उनकी ये उंगली बहुत लंबी हो, और उसके साथ अंगूठा बहुत लंबा हो, क्योंकि आईक्यू लेवल ना अंगूठे से नापा जाता है। किसी का अंगूठा अगर छोटा होगा ना, तो उसका आईक्यू लेवल बहुत कम होगा। आपका अंगूठा यहाँ से ये और यहाँ से ये लंबाई ली हुई, देखिए इसमें ये पर्व जो छोटा हो जाता है ना, ये देख रहे हैं आप निशान पड़ रहे हैं, इसमें ना व्यक्ति का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डाउन है। जिस कार्य को दूसरे कहते हैं ना आप कर सकते हो, उसको भी अपने पे विश्वास से मैं कर लूंगा, ये एक बहुत इसमें गलत बात आ रही है। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आपको काफी बढ़ा के रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी दोनों हाथों की जो उंगलियां है ना वो बहुत बड़ी है। उंगलियां सीधी होना अपने आप में एक बहुत बड़ा राशि होगा। और आपके हाथ में एक ये यव का चिन्ह आ रहा है। देखिए यव का चिन्ह आपके बीचों बीच आ रहा है, और मेरे अनुभव भी आएगा, जब यव का चिन्ह बीचों बीच आता है तो व्यक्ति के जो आयु की मध्यम वर्ष जो होते हैं, उसकी जिंदगी के जो बीच का साल होते हैं ना, वो बहुत अच्छे गुजरते हैं। शुरू में संघर्ष रहता है और लास्ट में संघर्ष रहता है, लेकिन बीच के हिस्से जो है ना, जो अधेड़ उम्र होती है, उसमें आके वो जरूर सफल होने लगता है धीरे धीरे करके। यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा आपका बहुत लंबा है ऊपर वाले से, तो इसमें तर्क शक्ति बढ़ जाती है व्यक्ति की। बोलने से ना व्यक्ति के है ना, बात करने से बात बनती है। आप में वो कला है, आप में बोलने की कला बहुत अच्छी है, किसी को समझाना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है। और यव का निशान होने से ना जातक के पास धन की कमी तो नहीं रहती लाइफ में, विशेषकर भोजन की कमी कभी नहीं रहेगी। आप कहीं भी रहें, भोजन ना व्यक्ति पका के नहीं खा पाता, दूसरा ही आके पका के देके जाता। चाहे आप हॉस्टल में रहें, चाहे आप कहीं नहीं, कोई ना कोई आपको ऐसा जरूर मिलेगा जो आपको भोजन कराएगा। ये अनुभव की बात है इसमें। और इस प्रकार का यव का निशान जिसका होगा ना, ऐसे लोगों को संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। ये निसंतान कभी नहीं रहते, और विशेषकर पुत्र रत्न की प्राप्ति आपका अवश्य अपनी लाइफ में। एक बेटा तो आपका पक्का ही है। यव के निशान और भी हैं इस पे, इस तरह के यव के निशान जिनके होते हैं ना, ये जो दिख रहे हैं आप, ये निशान जो होते हैं, इसमें निसंतान व्यक्ति नहीं मरता कभी, अपना वंश आप आगे बढ़ा के ही जाएंगे। चलिए ये तो उंगलियों की बात हुई आपकी। उंगलियों का मैंने आपको बता ही दिया। बस ये आपके अंदर जो दोष है ना, ये इस उंगलियों में देख रहे हैं इस तरह का, ये देखिए आप ना कभी भी कोई ऐसा काम मत करना, क्योंकि आपकी उंगलियों के जो आकार प्रकार है ना, जिसमें आपको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ जाए, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। कभी भी कोर्ट कचहरी वाले कोई भी ऐसा कदम मत उठाना, आप रिस्क मत लेना बिल्कुल भी, क्योंकि आपकी जो उंगली दोनों बराबर है, ये रिस्क लेने में बहुत ज्यादा वो रहती है। यार इस प्रकार की उंगलियों का होने से ना, देखिए थाना कचहरी ना आपका हो भी सकता है, क्योंकि आपके हाथ में योग भी एक जगह आ रहा है। एक रेखा आपके हाथ में ऐसी है कि अगर आपने कोई भी शॉर्टकट मारने की कोशिश की या फ्रॉड करने का कहीं सोचा भी ना आपने, तो बहुत बुरे फंस हो गया। क्योंकि आपकी जो राशि है ना, इसमें 2-3 कमजोरियां भी होती है। कुंभ राशि ना एक आलकस वाली राशि है, अभी कर लेंगे, शाम तक कर लेंगे, कर तो लेते हैं लेकिन टाइम को आगे बढ़ा देते हैं। आराम पसंद राशि है। नशा करना, एडिक्शन बोलते हैं ना किसी प्रकार का, अब वो सिगरेट का हो, शराब का हो, या फिर सट्टा या कुछ, इसमें आपको नुकसान रहेगा। शॉर्टकट कभी मत मारना आप, क्योंकि रिस्क लेने की जो ताकत है ना आपकी, ये आपके लिए बहुत बुरी रहेगी।
जो आप पूछ रहे थे ना अभी, इसमें भी आपने शायद सवाल किया है, शेयर मार्केट में आप पैसा लगाना चाहते हैं, उसको लिए मैं आपकी सलाह नहीं दूंगा। आप किसी ऐसी ठोस चीज पे पैसा लगाइए, गोल्ड खरीद लीजिए ज्यादा, अगर आपके उसके पास में है तो जमीन खरीदने की कोशिश कीजिए, तो ये बढ़िया ज्यादा रहेगा। क्योंकि आप अगर शेयर मार्केट की तरफ देखेंगे, शेयर मार्केट में एक आध बार तो आप व्यक्ति कमा लेता है, लेकिन फिर सारी जिंदगी देते ही रहता है। शेयर मार्केट ना छोटे मोटे बंदों के लिए नहीं है, वो बड़ों के लिए बहुत, जिसके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा होता है ना, वो लगाते हैं शेयर मार्केट में, और उन्हीं की तूती बोलती है इसके अंदर। चलिए, आपकी सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं जो आपके दिल में भरी हुई है। आपकी जो जीवन रेखा ना, ये बड़ा दीप ले लेके धीरे धीरे करके चल रही है, और उसके पीछे एक एंजल लाइन भी है। ये एक सपोर्ट लाइन है आपके पीछे की तरफ, बैकबोन, कि आपके पीछे कोई ना कोई ऐसा बंदा खड़ा है, ऐसा मार्गदर्शक खड़ा है आपके लिए, जो आपको सही सलाह देता है सही समय। तो उसकी आप इज्जत कीजिए, क्योंकि बृहस्पति आपका बलवान है। ऐसे लोग ना बुजुर्गों की, गुरु की बहुत इज्जत करते। लेकिन आपकी इस रेखा में एक दोष ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आपके हिस्से का जो प्यार है वो आपको नहीं मिल पाया। आपको लगता है जैसे आपकी परवरिश होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई। तो ये जो आपके दिल में फांसी है ना, ये से बाहर निकाल दीजिए आप। इम्यूनिटी इससे अच्छी नहीं रहती, क्योंकि जब हृदय रेखा इस प्रकार की हो, मस्तिष्क रेखा इस प्रकार की लहर है ना, तो व्यक्ति का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और इम्यूनिटी जो है, रोग प्रतिरोधक शक्ति जो होती है, जिससे बीमारी व्यक्ति को ना बहुत जल्दी, टेंशन की वजह से बहुत जल्दी ढीला पड़ जाता है व्यक्ति का, आज नहीं कर रहा काम, आज हम कल पे छोड़ना, ये बहुत बुरी बात रहती है। देखिए, आपकी जो हृदय रेखा से शुरू करता हूँ मैं। हृदय रेखा जो है ना आपकी, ये यहाँ जो दीप दिख रहा है ना आपको, ये बीच बीच में जो जिस तरह टूट टूट के चल रही है, ऐसे में होता क्या है, व्यक्ति ना घबराता बहुत जल्दी है। जोर से आवाज होगी ना तो आप उछल पड़ते हैं। लड़ाई हो रही हो किसी की तो आपको घबराहट हो जाती है, किसकी लड़ाई होगी, दिल में खुड़का सा हो जाता है बिल्कुल ही। और इसमें आपको 2-3 चीज मैं आपको बता दूं, वो आपको नहीं करनी है, नहीं खानी है। ना तो आपको वाइन या मदिरा पीनी है, चिकनी चीजें नहीं खानी है आपको, दूध और नॉनवेज इनसे भी दूर रहना पड़ेगा, और नमक, क्योंकि मंगल भी आपका बली है और आपकी हृदय रेखा भी इस तरह की है। आपका बीपी ऊपर नीचे हो जाएगा अगर आप ज्यादा नमक खाएंगे तो। जो जैसे भी आपको मिले, नमक बहुत कम खाना है आपको, क्योंकि घबराहट और दिल की बीमारी की तरफ आपको धीरे धीरे बढ़ाता चला जाएगा। इसलिए इस चीज का आप ध्यान रखना। हृदय रेखा ना आगे चल के आपकी देखिए 2 भागों में बट रही है, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें आकार इसका सही नहीं है, लेकिन आज इसका जो अंत है वो बहुत अच्छा है। हृदय रेखा बृहस्पति की तरफ देख रही है, इसलिए व्यक्ति ना, ऐसा व्यक्ति किसी का दिल तो दुखाता नहीं है। ऐसा कोई भी कार्य आप नहीं करेंगे जो दूसरों को अच्छा न लगे या आपको अच्छा न लगे, ये इसमें एक बहुत अच्छी बात है। और इस तरह की जो रेखा होती है ना, हृदय रेखा, ये विष्णु तिलक की बात है। देखिए, जिसके पास विष्णु तिलक होगा ना, उसके पास लक्ष्मी तो अवश्य आती है, लेकिन थोड़ा देर से आएगी, क्योंकि आपकी बहुत सी चीजें ना, रेखाएं जो हथेली है ना आपकी, वो बहुत कट फिट वाली है, मतलब बहुत ज्यादा इसके अंदर रेखाएं, बहुत ज्यादा का जाल बना हुआ है। देखिए, यहाँ से ये कट रही है, यहाँ से ये कट रही है, यहाँ से ये कट रही है। लेकिन मुझे की बात ये है कि ये रेखाओं का जो है कटिंग जो है ना, ये हल्की है, लेकिन ये प्रभावशाली है। समय आने पर ये अपना प्रभाव देके जाएगी। देखिए, दूसरी हाथ जो आपका है उसमें इसी प्रकार की रेखा आपको दिखाई दे रही है। मंगल से एक रेखा निकल के आपके मस्तिष्क रेखा के ऊपर प्रहार कर रही है। देखिए, ये यहाँ कैसे ना मंगल का होता है, मंगल कैसे जो होता है, भूमि और भाई, ये 2 का क्षेत्र कहलाता है। तो भूमि और भाई, इन 2 की वजह से आपको जरूर मानसिक रूप से परेशानी रहेगी। यहाँ भी योग का चिन्ह है आपके, तो भूमिपति और संतान आपका अवश्य रहेगी, पुत्र संतान आपके पास अवश्य आएगी। लेकिन यहाँ भी देखिए, यहाँ पे भी आपके हृदय रेखा में दीप बना हुआ है। तो हृदय रोग जो ना, आपको कोशिश कीजिएगा आप जो मैंने आपको बताया है वो आप कर पाए। हृदय रेखा के विषय मैंने आपको बताई दी। आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ शुरू में दीप दिखाई दे रहा है। देखिए, ये ना आपका दिखा रहा है मेरे को कम से कम 18 या 19 साल में कोई ना कोई ऐसी बात हुई है जिसने आपके शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आपको बड़ा परेशान किया। अब ये क्या था ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात बता दूं, ऐसा बात नहीं कि समय आपका अच्छा नहीं आया है। देखिए, जो कुंभ राशि होती है ना, इसके कुछ साल बहुत अच्छे रहते हैं। तो 12 साल अच्छा रहता है, 12वां साल, 20वां साल, 21वां और 29वां साल, ये साल भी आपके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। क्योंकि यहाँ भी ये दिखाई दे रहा है कि ये थोड़ा टूटी हुई और इस तरह की चलती हुई रेखा ना बीमारियों के लिए बहुत वो रहती है। ये बीच बीच में ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये भाग्य रेखा है, छोटी छोटी जो भाग्य रेखा है, ये देखिए, ये यहाँ से उठ के जा रही है ऊपर, ये एक ऊपर जा रही है, ये को ऊपर जा रही है, ये को ऊपर जा रही है। देखिए, ये सब जितनी भी दिखा रही है भाग्य रेखा, ये सब आपकी सफलता की रेखा है। ये अलग अलग समय पे अलग अलग सफलता आपको दिखाई दे रही है। 28वें साल में ये बहुत अच्छी सफलता आपने प्राप्त की है। उसके बाद यहाँ पे 21वें 22वें साल में भी कुछ दिखाई दे रहा है। उसके अतिरिक्त ये देखिए, जितनी भी ये है ना सफलताओं की रेखा ही है। तो आप हताश मत होइए, ये भाग्य रेखा आपकी बहुत अच्छी है। जो ऊपर उठती हुई रेखा है भाग्य रेखा ही कहलाती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। उसके अतिरिक्त जीवन रेखा लास्ट में आके ना बहुत हल्की हो गई, तो ये दिखाती है कि व्यक्ति की इम्यूनिटी ना आगे चल के बहुत कमजोर हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहूँ, देखिए, आपकी रेखा यहाँ से भी हल्की है और हृदय रेखा भी खंडित होती जा रही है ऊपर से, और मस्तिष्क रेखा भी बहुत लहरदार है।
तो इस चीज़ का आप ख्याल रखना अपना। आपका जो भी आप दवाई वगैरह कुछ लेते हैं, चल पड़ी है आपकी दवाई, तो रेगुलरली टाइम से खाना। क्योंकि अभी तो नहीं है, ये तो बहुत देर की बात है, ये कम से कम आपकी उम्र यहाँ पे आके बैठ रही है, यहाँ पर आगे जो बता रहा हूँ इससे भी आगे अच्छी खासी एज है आपकी, ऐसी बात नहीं है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो ना, शुरू से लेके यहाँ तक ना, शास्त्रों में लिखा गया है कि ये 100 साल की उम्र होती है, लेकिन आजकल के हिसाब से देखा जाए तो 75 साल से ज़्यादा कोई पार नहीं कर पाता अपने से। तो हम इसी को इतने ही मानते हैं। लेकिन आपके यहाँ 50 या 50 से करीब से 55 साल के आसपास के बाद आपको कुछ ना कुछ ध्यान रखना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य का। ये बहुत लंबा घेरा लेके जा रही है, तो लेकिन आपकी उम्र तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पे आके ना इम्यूनिटी कमजोर रहती है, तो दवाइयों के सारे व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता रहता है। एक रेखा आपके यहाँ से निकल के, केतु के पर्वत से निकल के सीधी जा रही है बुध की तरफ को, देख रही है। देखिए ये व्यापार के लिए बहुत अच्छी रेखा होती है। उसके अतिरिक्त ससुराल पक्ष से या फिर आपके परिवार की तरफ से आपको कुछ ना कुछ भूमि, भवन, वाहन, इनमें से जरूर कुछ ना कुछ की प्राप्ति होगी। या तो ससुराल वाले देंगे या फिर आपकी तरफ से, आपके पिता की तरफ से जो भी आपको मदद मिलेगी। ससुराल पक्ष से ज़्यादा व्यक्ति को इससे लाभ होने लगता है। एक स्क्वायर का साइन आपको मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, ये आपको ना जो अवगुण है आपके, उनसे बचा के लेके जाए। अगर आप किसी प्रकार का नशा या कुछ करते हैं तो वो छूट जाएगा कुछ टाइम बाद। सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, शराब पीना या ऐसी कुछ जो भी होता है जो सही नहीं होते, कई बार मित्र वगैरह, दोस्त वगैरह साथ रह के आदमी सीख जाता है, लेकिन आप ना उसको बीच में छोड़ सकते हैं, इतनी आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और ये स्क्वायर जो है ना, इसी प्रकार आपको मदद करता है। देखिए भक्ति की तरफ आपको जोड़ा, क्योंकि केतु की तरफ है ना, केतु व्यक्ति को ना मोक्ष की तरफ लेके जाता है। तो ये एक जो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ना, वैसे वैसे भक्ति भाव देवताओं की तरफ, प्रभु की भक्ति में आपका काफी अच्छा दिल लगेगा। यात्राएं केतु कराता है, लेकिन यात्रा वो धार्मिक यात्राएं कराता है। जैसे वैष्णो देवी हुआ, खाटू श्याम हुआ, वृंदावन हुआ, इस तरह तरफ जाने के लिए जहां भी होता है धार्मिक यात्राएं, ये बहुत कराने लगता है। कई बार व्यक्ति बचपन में चला जाता है। भाग्य रेखा जो ना आपकी, एक तो चंद्र पर्वत से निकल रही है और एक इधर से निकल के आ रही है। देखिए जैसे जैसे भाग्य रेखा जीवन रेखा से दूर होती चली जाएगी ना, वैसे वैसे आपकी तरक्की होती चली जाएगी। क्योंकि आपकी जो जीवन रेखा है ना, वो थोड़ा बाहर निकल की तरफ जा रही है, इस तरफ को। तो ऐसी रेखाएं जो यात्राएं रेखाएं जो यात्रा जो होती है ना, उनसे थोड़ा लाभ देने वाली है। घर से, परिवार से दूर आप जाओगे तभी आपका कैरियर बन पाएगा। अगर आप घर के आसपास ही रहोगे ना, बिल्कुल दब के रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि शुरू से ये देख रहे हैं, ये जीवन रेखा और भाग्य रेखा आपकी दोनों जुड़ के निकल रही है। इसमें अधिकतर ये होता है कि घर के जो दूसरे भाई होते हैं वो तो सब काम पर लग जाते हैं, जो छोटा वाला होता है उसी की झोली में सारी चीज आ जाती है, सारी जिम्मेदारी वो उठाएगा। किसी की शादी ब्याह में जाना तो आप जाओगे, किसी को कुछ दे के आना, भाई बहन के यहाँ कुछ जाएगा सामान तो वो आप दे के आओगे। प्रेजेंट टेंशन आपकी रहेगी हर जगह जाके। तो उसके बाद व्यक्ति जब एकदम ही भाग्य उसका जब जागता है ना, तब तो वो व्यक्ति वहां से अलग होकर निकलता है। जैसे नौकरी लग गई, फौरन निकल गया आप घर से बाहर। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं बता रहा हूँ आपको, जब तक आप घर के पास रहोगे तब तक आपको ऐसे ही भाग्य उदय नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छा ये निशान जो है ना आपका, ये बहुत अच्छा निशान आ रहा है, वो भी केतु पर्वत से आ रहा है। देख केतु पे जो होता है ना, केतु पे ना कई बार एक झटके से व्यक्ति की जिंदगी बदल जाती है। फटाक से इतनी अच्छी नौकरी लगती है व्यक्ति की, जिसे सोचते ना ये तो कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में, घर वाले कहते नहीं क्या होगा इसका, लेकिन जब वो करके दिखाता है तो बहुत अच्छी नौकरी उसके पास पाती है। एक रेखा आपकी इधर से जुड़ के आ रही है। देखिए ये रेखा जो होती है ना, इस प्रकार की रेखा जो होती है ना, कहीं विपरीत लिंग से फायदा। उसके अतिरिक्त बाहरी लोग जो होते हैं ना, आपके घर वाले आपके काम नहीं आएंगे जितने बाहर के लोग काम आएंगे। क्योंकि आपकी ये वाली उंगली जो है ना, ये वाली, ये बहुत अच्छी उंगली है। ये व्यक्ति ना भारी व्यक्तियों से संपर्क किस तरह का आता है, ये आपको कला आपको आती है। ये देखिए, ये जो चंद्र पर्वत है, यहाँ से निकल के रेखा आपकी भाग्य रेखा में मिल रही है। ये दो प्रकार से इंडिकेट करती है। एक तो भारी लोगों से फायदा, एक विवाह होने के बाद पत्नी की तरफ से भाग्य उदय हो जाए। ये एक इसमें बहुत अच्छी बात है और इसी प्रकार आपका भाग्य उदय होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, 35वें साल पे आगे ना आपके एक दीप बना के दे यहाँ पर आ रहा है। आपका 34वां साल जो होगा ना और 35वां साल, इसमें आपको बहुत सोच करके काम करना है। क्योंकि उसके बाद आपकी भाग्य रेखा धुंधली होती चली जा रही है। भाग्य साथ तो देगा लेकिन मेहनत ज़्यादा करा देगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इस समय जो भगवान ने वरदान दिए, देखिए आपने खुद बोल दिया कि आपकी नौकरी लग चुकी है पहले से, तो आप भगवान के जो वरदान है उनको इस तरह ठुकराइए मत। क्योंकि अगर प्रभु को गुस्सा आता है ना, फिर वो दोबारा मौका नहीं देते लाइफ में। तो इस समय जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं, उसी में तरक्की करने की कोशिश कीजिए आप।
और भी तो लोग वहाँ काम ही कर रहे होंगे। इस तरह आप कब तक भागते रहोगे? ये पूरी दुनिया ऐसी पड़ी हुई है, एक से एक चमचे मिलते हैं, एक से एक व्यक्ति चापलूस मिलते हैं। कॉर्पोरेट जगत है, यहाँ पे एक दूसरे की टांग खींच के काम चलता है। मैं भी ऑफिस में काम करता हूँ, मुझे भी पता है इन चीज़। ठीक है बेटा, ये हुआ आपका। ये देखिए, ये रेखा एक जो आ रही है ना, ये बता रही है। और आपका देखिए, आपका इस समय 33वां वर्ष चल रहा है, तो ये मैं कह सकता हूँ आप इस टाइम यहाँ पर है। और आपके जो विवाह का योग बैठेगा ना, वो 30 साल से ऊपर के तरफ बैठना चाहिए। देखिए, आप कह रहे हैं आपका अभी, आपका तो विवाह में भी मुझे दिखाई दे रही है, प्रॉब्लम दिखाई दे रही है थोड़ी सी। देखिए, आपका विवाह 29 साल या 30 साल के आसपास हो जाना चाहिए, जिस हिसाब से यहाँ रेखा दिखाई दे रही है। लेकिन ये रेखा ना बहुत चौड़ी और खंडित खंडित तो नहीं है, लेकिन आगे चल के दो मुंह ही हो रही है। तो विवाह भी आप देखिए सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि जितनी IQ आपका है उतना हो सकता है आपकी पत्नी का ना हो। इसी कारण से जो चीजें, जो खूबी आप उनमें देखना चाह रहे थे, वो शायद आपको ना मिले, और आगे चल के विलंब हो। और वियोग का इसमें थोड़ा वो दिखाई दे रहा है कि मतभेद आप में दोनों में हो सकते हैं, या तो आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझे या आप वो आपका समझे। तो ये बहुत ध्यान रखना है आपको विवाह के समय। विवाह अगर आपका अभी तक नहीं हुआ है तो ये बड़ा ताज्जुब की बात है, क्योंकि यहाँ विवाह एक्चुअली आपको जिसका मंगल बली होता है ना, मैंने बताया ना आपको, जिसका मंगल बली होगा उसका जो शुभ कार्य होते हैं सब विवाह देर से होते हैं। जैसे विवाह हो गया, संतान हो गया, घर हो गया, भूमि होगी, वाहन होगी, ये सब से देर से मिल पाते हैं, लेकिन मिलते जरूर है। तो आप ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि आपकी 33 साल आपकी उम्र हो गई, लेकिन इसमें इस प्रकार विवाह हो जाना चाहिए। तो योग बन रहे हैं, या फिर अगर ये समय निकल गया ना तो फिर विवाह में बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। चलिए, मस्तिष्क रेखा आपकी ना ये बहुत लहरदार है, और जिनकी मस्तिष्क रेखा इस प्रकार की लहरदार होती है ना, वो कभी भी कोई योजना पे काम कर ही नहीं पाते, बड़ी योजना, लंबी योजना नहीं बना पाते। अगर एक लेटर भी लिखना होगा ना, उसे 3 बार लिख के फाड़ेंगे तब जाके चौथी बार वो फाइनल कर पाते हैं। योजना बदलने में और मानसिक रूप से कष्ट देने में ये रेखा बहुत आपको वो करेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, योजना जब भी बनाइए A और B दोनों तरफ की बनाइए। अगर एक नहीं चल पाए तो B प्लान आपके पास होना चाहिए। और जितना आप कॉन्फिडेंस से काम करेंगे उतना बढ़िया रहेंगे। और ये बात मैं आपको बता दूं, 35 साल तक आप जो भी कर सकते हैं ठोस नौकरी को तो आप बिल्कुल ही सोच लीजिए छोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि आगे चल के इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक की देखा है 55 साल तक का। 35 से 55 साल बहुत संघर्ष के हैं आपके, बता दूं आपको। उसके बाद सारी रेखाएं टूट टूट के चल रही हैं आपके आगे। ये देखिए यहाँ, और एक ये रेखा, ये शुक्र विलय एक तरह से आपके इसमें आ रहा है। देखिए, शुक्र विलय जिसका होता है ना खंडित, उसके ऊपर चोरी का, यारी का, इस तरह का केस जरूर लग जाता है, लांछन लगता है उसके ऊपर, चरित्र पर दोष उत्पन्न होने लगता है कई बार। तो ये चीज का आप ध्यान रखना आपका, क्योंकि सूर्य रेखा भी खंडित हो रही है आपकी। ये देखिए, यहाँ से चल रही है इस तरह की। इसमें ना ये चोरी यारी का कुछ ना कुछ केस जरूर कुछ ना कुछ लग जाता है, व्यक्ति के लांछन लग जाता है, चरित्र पे हमला हो जाता है। सूर्य रेखा आपकी ना बहुत कट फिट के चल रही है ऊपर, ये देखिए। और इसमें पता क्या होता है, इसमें 2-3 चीजों का अभाव होने लगता है। पिता के सुखों में कमी हो जाती है। नेत्र जो है, आंखों में थोड़ा दिक्कत, या फिर आंखों के बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहां पे दर्द होने लगता है, आंखों से पानी इस तरह का कुछ भी होने लगता है। और इसके अलावा खंडित होने से ना जो सरकारी राजतंत्र है, इससे बड़ा दंड का वो रहता है। जो सरकारी काम होते हैं ना, राज्य सरकार या सरकार के जो काम होते हैं, सूर्य की उंगली ना हमें सरकार से जरूर जोड़ देती है। तो उसके जो कार्य होते हैं उसमें बड़ा विलंब रहता है। सरकारी नौकरी होना और मान सम्मान और यश, इस पे खंडित पे प्रभाव जो होता है ना, खंडित होने लगता है किसी ना किसी कारण से। व्यक्ति के यश, मान और कीर्ति, ये थोड़ा प्रभावहीन हो जाते हैं। हृदय रेखा मैंने आपको बता ही दिया। आप विष्णु तिलक आपके पास है, अतः आप कोई भी ऐसा कार्य मत करना जो आपको स्वयं व्यवहार पसंद ना हो, दूसरे के साथ भी कोई मत करना। छल कपट, शॉर्टकट, इन सबसे दूर रहना। लक्ष्मी आपके पास अवश्य आएगी, क्योंकि विष्णु तिलक वाला कभी भी खाली हाथ नहीं रहता है। एक रेखा ना आपकी हृदय रेखा से निकल के सीधी मंगल की तरफ गिरने की कोशिश कर रही है, देखिए ये, और यहाँ से ये मंगल बली है ना आपका, इसलिए आपको भूमि और भाई, ये दो थोड़ा बहुत संघर्ष से आप इन दोनों की प्राप्ति कर पाएंगे। वो ये देखिए, इसमें होने से ना जहाँ तक के ना मांगलिक दोष या मंगल बुझ होने से ना व्यक्ति के अंदर जोश तो बहुत होता है, लेकिन कर कुछ नहीं पाता है।
तो बेटा मैं आपसे बता रहा हूँ, आपके जीवन के 35वें साल के बाद से आपका संघर्ष ज़्यादा शुरू हो जाएगा। इसलिए अभी से आप अगर पैसों की तरफ से अपने आप को मजबूत करके चलेंगे ना, तो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, कभी भी अगर आपकी नौकरी जहाँ भी लग रही है और घर से दूर लग रही है तो इसे छोड़ना मत। चंद पर्वत से कुछ रेखाएं निकल रही है, लेकिन आपका चंद पर्वत दबा हुआ है। और इसमें क्या होता है, यात्राओं से ज़्यादा लाभ नहीं हो पाता व्यक्ति को। हो सकता है आपकी नौकरी पहले कहीं दूर लगी हो, लेकिन फिर दोबारा ये दूर ही जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि चंद पर्वत इस तरह का है आपका। और ये सब रेखाएं जो है प्रभावी रेखाएं, ये समय समय पर आपके जो कार्य होंगे ना, इनमें विलंब पैदा करेंगे। आप सबसे बढ़िया ये कीजिए, अपने सूर्य रेखा को मजबूत कीजिए। सबसे पहले तो ये देखिए, आप पिताजी से अगर आपका कुछ मतभेद या कुछ है, तो सबसे पहले तो उनके समय समय पर उनको खुश रखिए, उनको उपहार दीजिए, उनके चरण छूते रहिए। उसके अतिरिक्त सुबह उठ के सूर्य को जल देना जरूर प्रारंभ कीजिए आप। अगर आप जितना जल देंगे ना, ये जितनी खंडित रेखा है ना, ये सब सीधी हो जाएंगी। फिर आपको मान सम्मान और प्रमोशन और सरकारी राजतंत्र से आपको लाभ, ये आपको बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि सूर्य रेखा खंडिता अगर ये सीधी हो जाएगी ना, तो बहुत बढ़िया रहेगी आपके लिए। और जब वो बढ़िया हो जाएगी तो फिर ये भाग्य रेखा भी आपकी बहुत अच्छी होने लगेगी, क्योंकि सूर्य जब निकलता है ना, हर चीज को ढक देता है। भाग्य रेखा आपकी अच्छी है, लेकिन ये है भाग्य रेखा आपकी 35वें साल और 55 साल, यहीं तक आपका भाग्य साथ देगा। उसके बाद आपको बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ 35वें साल से समझ जाइए आप। अभी आप 33 साल के हैं, अभी हम यहाँ पे खड़े हैं इस जगह। और ये 3-4 साल 5 साल ना, आपके 2-3 साल बहुत ज़्यादा आपको पैसे की तरफ से आपको आर्थिक स्थिति नहीं आएगी कभी, लेकिन आगे चल के जरूर आपको आ सकती है। अगर आपने इसी तरह के डिसीजन बदलते रहे ना, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये जो लहरदार रेखाएं होती है ना, ये वाली, ये करती है हृदय रेखा दिल पर अटैक, प्रेम और हृदय, ये इनसे दिखाई देता है। व्यक्ति प्रेम में असफल रहता है, दिल पे जोर पड़ता है, हार्ट पे, हृदय रोग पे, ये यहाँ दिखाता है। और यहाँ से ये मानसिक रूप जो बोलते हैं ना, मानसिक, ये और मस्तिष्क रेखा जो होती है ना, वो मानसिकता को दिखाती है हमारी। ये काट तो उसे 2 बार का बोल दिया, दोबारा से बोल देता है उसको। और ये होती है हमारी मस्तिष्क रेखा, जो हमारे मानसिक पक्ष को दिखाती है, धन को दिखाती है। क्योंकि बुद्धि से ही हम धन की प्राप्ति कर पाते हैं। और यही अगर इस तरह की ऊपर नीचे झुक के जाती है, तो व्यक्ति का ना संतुलन बिगड़ता रहता है दिमाग का। योजनाओं के ऊपर, लंबी योजना के ऊपर तो वो कार्य कर ही नहीं पाता। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ, ज्यादा दिमाग मत चलाइए, जो जैसे चल रहा है चलने दीजिए। जीवन रेखा आपकी वैसी बहुत हल्की है, जर्जर है। बाहर की आबोहवा आपको बहुत कम रास आएगी, लेकिन आपको संघर्ष तो देखिए करना पड़ेगा। सूर्य रेखा आपकी अगर बढ़िया हो जाएगी ना, तो ये सब चीजें, आपकी जो वीकनेस है, ये सब ढक जाएगी। यहाँ एक रेखा आपको दिख रही है, ये वाली हल्की सी रेखा, ये जिसकी भी रेखा हल्की होती है ना, ये उसको भूमि की प्राप्ति पूर्वजों की जरूर होती है, लेकिन ये संघर्ष से हो पाएगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जितना भी आप सूर्य को जल देंगे ना, आप देखना ये रेखाएं आपकी गहरी होती चली जाएंगी और आपकी तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे, कोई ना कोई। ये देखिए, यहाँ पे जो रेखा ना, ये रेखा ना भारी लोगों के सहयोग से आती है। उसके अतिरिक्त यहाँ पर आपके ना, ये देख रही है, ये एक स्क्वायर बना हुआ है जीवन रेखा के साथ साथ, तो ये आपको भूमि अवश्य दिलाएगा। उसके अतिरिक्त जिनके भी यहाँ शुभ चिन्ह होता है ना, यहाँ पर बृहस्पति पे इस प्रकार का, तो जीवन का जो 43वां साल होता है, 43, यहाँ पे आके ऐसे व्यक्ति, यहाँ तक कह सकता हूँ मैं, उससे पहले ही हो जाता है, भूमि भवन वाहन अवश्य खरीद लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में भूमि नहीं है या भवन नहीं है, वाहन नहीं है, सब आपके हाथ में है, लेकिन बृहस्पति मजबूत होने से ये सब चीजें आपको लेट प्राप्त होंगी। विवाह का सुख, जो असली सुख होता है विवाह का, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बृहस्पति मजबूत है। और विवाह रेखा ना आपके आगे चल के, ये देखिए,
एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, और एक हल्की सी ऊपर की तरफ जाने चल रही है। तो विवाह आप अपना सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो रेखा आ रही है इस टाइम ये 30 साल के आसपास आपको विवाह हो जाना चाहिए था। और अगर ये पीरियड निकल जाएगा, विवाह की बात चलेगी और रुक जाएगी, तो ये बड़ा आपको फिर पछताना पड़ेगा उस चीज के लिए। मस्तिष्क रेखा आपके दोनों हाथों में इस तरह लहरदार है, इसलिए आप ना योजना ज्यादा लंबी नहीं बना पाते। शतरंज खेलना शुरू कीजिए आप, मेरे विचार से मांगे तो। शुक्र आपका देखिए यहाँ भी दबा हुआ है। ये सब ना सब लग्जरी चीजें जो होती है ना उनमें थोड़ी कमी कर देता है। जीवन रेखा यहाँ भी आपकी इस तरह की गोलाई ली हुई नहीं है, लेकिन फिर भी यव का निशान आपके इसमें है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा लाइफ के लिए। हृदय रोग की संभावना, आपकी घबराहट, बीपी ऊपर नीचे होना, ये आपको अधिकतर परेशान करेगा लाइफ में। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ना, वैसे वैसे आपको ना घबराहट और इसकी चीज ज्यादा वो रहती है। एक चीज मैं और आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, इस प्रकार का जो ग्राफ बन रहा है ना आपके हाथ में, ये बहुत अच्छा रहता है। यहाँ से यहाँ तक तो संघर्ष, देखिए यहाँ से यहाँ तक ना आपका 25वां वर्ष ये संघर्ष में गुजरेंगे आपके। उसके बाद जैसे जैसे लाइफ बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपका ये देखिए निशान ये इस तरह का, ये बिल्कुल सीधा है। बहुत कम लोगों का होता है इस तरह का, जो आपको धनुष टाइप बनना ना यहाँ से यहाँ तक, ऐसे लोग लकी होते हैं जीवन में। देखिए आपका जो आज है वो कल से अच्छा था, और आने वाला कल आज से अच्छा रहेगा। दिन पे दिन आप ना तरक्की ही करेंगे, बैग में आपको कभी नहीं जाएंगे, चाहे आर्थिक रूप का पक्ष हो आपका या शारीरिक रूप से कैसे ही हो। एक ये मछली टाइप जो दिख रही है ना आपको, ये यहाँ पर ये देख रहे हैं, मछली नुमा एक निशान जो बन रहा है, और इसका मुंह है भाग्य रेखा का शनि की तरफ को। देखिए मछली का निशान जब भी भाग्य रेखा पे इस तरह से बनता है ना, ये ना जातक को चंचल कर देता है। जिस तरह मछली होती है ना एक जगह टिकती नहीं है, ये ऊपर नीचे लाइफ में ना ऊपर नीचे होते रहता है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चलता ही रहेगा, लेकिन ये निशान शनि की तरफ देख रहा था। धन की प्राप्ति आपको अवश्य होती रहेगी, और उसी धन से आप भूमि भवन वाहन सब खरीद सकते हैं, बशर्ते ये जो इसकी चंचलता है उसको आपको शांत करना पड़ेगा। अपने इष्ट देव की शरण में, यही मैंने कहा ना आपको, इष्ट देव के अंदर इतनी ताकत होती है हमारे कि वो ग्रहों के प्रभाव जो होते सीधे पड़ते हैं ना उसको रोक देते हैं। जिस तरह बरसात तो देखिए नहीं रोक सकता कोई भी, लेकिन छाता जरूर आपके हाथ में दिया जा सकता है। तो ज्योतिष का कार्य यही है, डराना किसी का कार्य नहीं होता ज्योतिष शास्त्र में, केवल राह दिखाने वाली एक बात रहती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, एक तो कोई भी अगर आप नशा वगैरह करते हैं उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि हृदय रेखा आपकी बहुत कमजोर होती जा रही है। 30-31 साल आपकी उम्र हो गई है, 33 साल, तो इस उम्र में आपको सब कुछ छोड़नी पड़ेगी। जवान से नहीं, शरीर के लिए ध्यान रखना पड़ता है इस टाइम। हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, ये तीनों में आपके थोड़ा कुछ ना कुछ कमी मुझे दिखाई दे रही है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। नौकरी के लिए मैं आपसे फिर बता देता हूँ, जो हैं जहाँ पर हैं बार बार भगवान के वरदान को ठुकराइए मत। और भी लोग कार्य कर रहे होंगे वहाँ, जहाँ से आप छोड़ के हैं वहाँ भी बहुत से लोग कार्य कर रहे हैं। ऐसे सब छोड़ देंगे तो डिपार्टमेंट ही खाली हो जाएंगे। सरकारी नौकरी एक तो मिलती मुश्किल से आपको मिल गई है भाग्य से, तो आप उनको लात मार मार के आ रहे हैं। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ, प्रभु जब अपनी दी हुई चीज का नाराज करने लगता है ना कोई, तो फिर उससे वापस वो चीज छीन लेते हैं। आपकी जो ये रेखा है ना, ये रेखा जी खंडित रेखा है, ये शुक्र की रेखा है, ये शुक्र विलय बोलते हैं इसको, ये खंडित है। और जब शुक्र विलय खंडित होता था, और जो रॉयल चीजें होती है ना, जैसे गाड़ी, भूमि, भवन, बढ़िया फोन, इस तरह का जिससे अमीरी झलकती है, उन चीजों में कमी आ जाती है। तो सरकारी नौकरी होना आज के टाइम में राजसी बात ही माना जाता है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, एक तो शॉर्टकट मत मानना लाइफ में, ईमानदारी से लग के मेहनत करो आप, सफलता आपके कम जरूर चुनेगी। ठीक है बेटा, जितना मैं बता सकता था मैंने बता दिया। दूसरों से बाहर ही लोगों से सावधान रहना। देखो तो आपका इस उंगली का बोलने का तरीका तो बहुत अच्छा है आपका, लेकिन 2-3 चीज आपके हाथ में बहुत सही नहीं आ रही है। पहली चीज तो यहाँ पे एक रेखा जो दिखाई दे रही है मुझे, इससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो कभी भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि आपका ना यहाँ एक रेखा और ये दिखाई दे रही है, ये रेखा जिस व्यक्ति के हाथ में होती है ना, वो
पढ़ाई लिखाई उसकी चाहे कितनी ही हुई हो, लेकिन वो ज्ञानवान बहुत होता है, उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है। तो यही एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ, आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी आपकी विश हो, उसे ईमानदारी से ज्ञान के बल पे आप अपना जरूर अचीव कर लोगे। आज नहीं तो कल आपके पास चीज जरूर आएगी, क्योंकि विष्णु तिलक आपके हाथ में है। ये कभी भी व्यक्ति को लक्ष्मीपति तो बना के छोड़ता ही है। ऐसे व्यक्ति ज्यादा दिन तक दरिद्र नहीं रह पाते। ठीक है बेटा, अपना स्वास्थ्य का मैं कह रहा हूँ, आपका स्वास्थ्य का बहुत आप ध्यान रखना, और बार बार इस तरह का सोचा मत करो। जो करना है प्लान ए और प्लान बी, ये दोनों बना के रखो। और शतरंज खेलना शुरू करो आप, क्योंकि शतरंज खेलने से ना व्यक्ति के अंदर का आईक्यू बढ़ता जाता है। वैसे आपका आईक्यू बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका अंगूठा बहुत बढ़िया है। भूमि भवन वाहन, ये आपको योग के चिन्ह है ना दोनों हाथ में, दूसरे हाथ में भी ना आपका योग का चिन्ह, ये अंगूठे के अंदर, ये देखिए ये थोड़ा ना दबा हुआ है, इसलिए आपको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर ये दोनों हाथ में बढ़िया होता ना तो बहुत अच्छा रहता। आपके दोनों, ये देखिए ये तीनों उंगलियां आपकी एक बेस एक बराबर है बिल्कुल। इस तरफ का तो बहुत शानदार है, और दूसरी तरफ का ये ये भी बहुत सही है। इसी वजह से ना आप सरकारी नौकरी, राजसी ठाट ठाट बाट आपके पास जरूर रहेगा। ठीक है बेटा, मैंने देखे बहुत सारे क्वेश्चन का आपको आंसर बीसी में दे दिया बीच बीच में, फिर भी मैं आपको दो चार चीज बता देता हूँ। रंग आपको हल्का नीला या काला रंग के वस्त्र आपको बहुत अच्छे लगेंगे। शुभ रत्न जो होता है ना आपका, वो नीलम है। या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम ज्यादा रहे आप तो गले में तुलसी की माला धारण कर लीजिए, लेकिन उसके शुद्धता का आपको हमेशा ध्यान रखना है। मैंने बताया ना, जो जो चीज मैंने आपको खाने पीने से मना करी है, मांस, मदिरा, चिकनाई और नमक, इन चीजों से आपको बच के रहना है। लकी अंक आपके रहेंगे 2, 9, 4, 7। और मित्र राशि जो होगी ना आपकी, वृषभ राशि होगी, मिथुन, कन्या व तुला, ये इनसे आपको ज्यादा फायदा रहेगा। और देखिए आपके ना कुंभ राशि के ना शत्रु जो होते हैं ना, वो मित्रों में छुपे हुए होते हैं, और इनमें अधिकतर आपसे जो गुप्त रूप से शत्रु रहेंगे वो मेष राशि के होंगे, कर्क राशि के, सिंह राशि के, वृश्चिक राशि के होंगे। तो बेटा मैं आगे चाहता हूँ, देखिए मैं जहां तक मेरा ज्ञान था, जहां तक मैं समझ सकता था, मैंने आपको सारी चीजें बता दी। ठीक है बेटा, इन चीजों का ध्यान रखना, अपने इष्ट देव की पूजा करना, उसी में आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है बेटा, राधे राधे।